सरकार ने तालिबानी फरमान जारी किया है। ये कहना है राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा का। मनोज झा ने सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध किया जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के खिलाफ लिखने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी और सीधे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपको ये बताते चले कि बिहार में एक नया कानून बन गया है। इस कानून के तहत अब बिहार में किसी भी सरकारी अफसर, नेता, विधायक, मंत्री के खिलाफ अगर कुछ भी अपमानजनक शब्दों पर आप लिखते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं या सीधे सीधे उनके खिलाफ कुछ भी आप लिखते हैं तो आपको सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है और मर्यादित होनी चाहिए। जो ये एडवाइजरी इशू की गई है आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से, वो ये है कि यदि अफवाह टाइप की सूचनाएं हों, गलत सूचनाएं हों और जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हों और अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग करने वाली जो है बातें सोशल मीडिया पे कही जाएं, तो उनके बारे में सूचित किया जा सकता है, क्योंकि ये आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। तो क्या इसको लेकर कुछ आप लोग सेल भी बनाएंगे और नजर भी रखेंगे? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी जो है पहले से ही एक्टिव है। जिला स्तर पर भी, मुख्यालय स्तर पर ही भी वो पहले से ही काम कर रहे हैं और ये आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर थाना है हमारा, साइबर क्राइम यूनिट्स, उसके अंतर्गत कार्यरत है। मैं पत्र देखा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, तो विषय जो है ऊपर कि कोई भी प्रशासनिक सरकारी अधिकारी पर कोई भी टिप्पणी होगी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये विधि सम्मत कार्रवाई के लिए रोका अब तक किसने था? विधि सम्मत अर्थात कानून कोई है मौजूद, तो जो विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा यदि कोई नियम और कानून बने हैं, रोका किसने था? अब तक आप क्या कर रहे थे? धमकी देने की क्या जरूरत पड़ेगी? कार्रवाई करने के लिए तो सामान्य चीज़ है, जिस दिन कानून बन गया उस कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होती है। अब लिख रहे हैं नीचे विधायक, सांसद, कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो ये तो जनप्रतिनिधि हैं। तो विषय जो है आपके पत्र का एडीजी साहब दूसरा है और नीचे विस्तार दूसरा है। ऊपर लगता है कि आप एक प्रशासकीय दायित्व को पूरा करना चाहते हैं और जब नीचे पढ़ा जाता है तो लगता है कि आप धमकी दे रहे हो आज सरकार के बैठे हुए लोगों को और सरकार के द्वारा संचालित जो हमारी सारी संस्थाएं हैं उसमें काम करने वालों को। कोई भी अब सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठाने की जगह विधानसभा खत्म है, केवल अस्तित्व है लेकिन उसमें कोई भी अवसर नहीं। और मुख्यमंत्री जी, आप क्यों एडीजी साहब से धमकी दिलवा रहे हो? जब लॉकडाउन था तो एक एडीजी साहब का पत्र आप ही की सहमति से निकला था कि ये बिहारी बाहर से चले आ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके पास साधन नहीं है, सावधान रहना पुलिस वालों, ये चोरी करेंगे, छिनैती करेंगे अपनी भूख के कारण। आपका पत्र ये जाना चाहिए था कि निरीह और अनाथ लोग नहीं हैं, गए थे अपने कौशल से, प्रतिभा से अपने जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन जो परिस्थिति है देश की वो लौट रहे हैं, इस समय अभाव में होंगे। इनके अभाव में कैसे सरकार और प्रशासन सहयोग करे, ये निर्देश जारी करने के बदले हमारे सारे परिवार के लोगों ने जो बाहर से आकर के 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपया कमा के बिहार को देते हैं, आपने चोर बना दिया। फिर एक मूर्खतापूर्ण ये बात हो रही है। मैं इसको मूर्खतापूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये मूर्खतापूर्ण काम श्री नीतीश जी मत उठाइए, इससे बिहार की तौहीनी हो रही है। और दो चीज़ का जवाब आप दे दो कि विधि यदि आज आपको ताकत दी है कि कोई गलती ना करे तो अब तक गलती कैसे होती रही? क्यों धमकी देने का आपको अवसर मिला? और ये धमकी विधि से बाहर जा कर के स्थापित संस्थाएं केवल गैर कानूनी काम करना चाहती हैं आपके निर्देश पर, ये बहुत बुरी चीज़ है। जनतंत्र में आवाज़ और जवान को बंद मत करिए।
जनतंत्र लोकतंत्र में जब जबान बंद होती है, आवाज़ बंद होती है, तो विद्रोह और विस्फोट हो जाता है। इसलिए वाणी की स्वतंत्रता हो, लेकिन वाणी संयमित हो, ये सदाशय ये माना गया है। लेकिन संयम और असंयम की परिभाषा धमकी देने में आप कर रहे हो, ये बहुत गलत है। इसलिए मैं अपने दल की तरफ से और आम जन की तरफ से कह रहा हूँ, कोई आवश्यक नहीं था इस पत्र को निर्गत करने का धमकी भरे शब्दों में। विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं का काम ही है कि विधि का उल्लंघन करे तो उसको माननीय न्यायालय के सामने ले जाए। लेकिन किसी भी विधि द्वारा स्थापित आदेश का अनुपालन और धमकी देने में बहुत अंतर है। ये पत्र धमकी देने के लिए है, पत्रकारों को, मीडिया को, प्रिंट हो, विजुअल हो, सोशल हो, सबको। और उस आलोचना से जो आपका निकम्मापन है, उसकी आलोचना से आप परेशान हो, लेकिन आप जितना भी तानाशाही स्थापित करना चाहते हो, अच्छे काम करो, वरना आलोचना का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे पत्रों के द्वारा बिहार की 12 करोड़, 12.5, 13 करोड़ जो भी जनता है, भयभीत नहीं होने वाला है। ये समाजवादियों का राज्य है, गांधी के आदर्शों पर चलने वाला ये बिहार है। बिहार आंदोलित है अपने हक को लेने के लिए। आप शायद भाजपा और मोदी जी के कहने पर ये धमकी भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि बिहार जो आंदोलन के अब रास्ते पर चल पड़ा है उससे अलग हट जा, ये संभव नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। इसलिए कि सोशल मीडिया और इंटरनेट लोगों के बौद्धिक स्तर के उन्नयन, उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराना और कई प्रश्नों पर अलग अलग विचारों से उन्हें अवगत कराने के लिए हुआ। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राज्य सरकार का ये ताजा निर्णय स्वागत योग्य है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। अब देखना यह अहम होगा कि इस पर और किस तरह की सियासत होती है और विपक्षी पार्टियां सरकार को इस पर और कितना घेरते हैं। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।